किलोमीटर दूर अरपोरा गांव में मशहूर नाइट क्लब में आधी रात के करीब आग लग गई। इस भयानक आग में 25 लोग की जिंदगी चली गई। इस मामले ने सभी का दिल दहला दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोवा के नाइट क्लब में आग से कोहराम। गोवा में द बर्निंग नाइट क्लब, आग से जिंदा जले लोग। आधी रात क्लब में आग, मची अफरा तफरी। ऊंची ऊंची उठती आग की लपटों की ये तस्वीरें आई हैं नॉर्थ गोवा के एक नाइट क्लब की, जहां आधी रात को हुए अग्निकांड ने पूरे गोवा को हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब के किचन एरिया के पास एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद क्लब में शुरू हो गया मौत का तांडव। गोवा के अरपोरा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे जहाँ ये जो इलाका मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ से देर रात तक नाइट क्लब में मेरे काफी संख्या में स्टाफ मौजूद था और अधिकतर लोग धुएं भरे जाने से वजह से बाहर नहीं निकल पाए गए। सबसे दर्दनाक बात यही रही कि कई लोग दम घुटने से मारे गए हैं। नॉर्थ गोवा के इस नाइट क्लब में आग इतनी खौफनाक थी कि किसी की मौत दम घुटने से हुई तो कोई जिंदा जल गया। आग इतनी भयंकर थी कि चश्मदीद खौफ में आ गए। 11-12 के बीच में। आपको कैसे, मुझे आवाज कैसे आया? ऐसा कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। तो वही देखा। एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज़ आया लाश का वगैरह, तो मैं देखा कि मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जला। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है इधर, कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चीज़ नहीं लिया, मतलब ये नहीं लिया। तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस, थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रहे बाहर, तो बाद में अपनी गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंसिडेंट हो चुका था। धमाके का असर इतना जबरदस्त था कि कुछ ही सेकंड में आग पूरे क्लब में फैल गई। जानकारी के मुताबिक क्लब के अंदर क्लोजिंग वर्क चल रहा था। उसी वक्त एक धमाके के बाद आग लग गई। फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सामने आग के रूप में खड़ी मौत से हर कोई इधर उधर भागने लगा। गोवा पुलिस के मुताबिक उनके पास इस अग्निकांड की सूचना रात 12:04 के करीब मिली थी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे जद्दोजहद के बाद आग को कंट्रोल किया गया, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि किचन में गैस लीक होने से ब्लास्ट हुआ होगा। प्रशासन का ये भी कहना है कि क्लब के सुरक्षा मानकों, एग्जिट प्लान और गैस कनेक्शन की पूरी जांच की जाएगी। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे अरपोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज ये मिली है और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। आधी रात को लगी इस आग में सबसे ज्यादा मौतें क्लब में काम कर रहे कर्मचारियों की हुई है। आग इतनी तेज थी कि बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में 4 सैलानी और 14 क्लब के स्टाफ की मौत हुई है। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है, जबकि 2 लोगों की मौत जिंदा जलकर हुई। Some are tourists. Mostly are, I think, our locals who are working in the basement of the restaurant. गोवा में इस नाइट क्लब में लगी आग के दौरान वहां के सीएम प्रमोद सावंत भी मौके पर तत्काल पहुंचे। इस बीच पुलिस ने इस अग्निकांड पर गैर इरादतन हत्या की FIR दर्ज कर ली है। इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट क्लब था
उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे, और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। डिटेल इस रिपोर्ट के बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है। हमारे फायर, पुलिस, बाकी सभी ने यानी वहाँ पे तुरंत और इवन दो द 108 मेडिकल टीम वहाँ पे घटनास्थल पर थे, बाकी सभी लोगों ने वो काम किया है। फिलहाल क्लब को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी इस बड़े हादसे की वजह बनी? आखिर कौन है क्लब में हुई मौतों का जिम्मेदार? इंडिगो विमान से जुड़े मामले में गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट सहित अन्य कई एयरपोर्ट पर भी असर पड़ा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान काउंटर के ठीक बगल में भारतीय रेलवे का काउंटर लगाया गया है और उन यात्रियों के लिए मददगार साबित हो रहा है जिनका विमान कैंसिल हो चुका है। उनके लिए हर संभव यात्रा के लिए टिकट और स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था से जुड़े जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसने अभी तो ट्रायल बेसिस पे ये चालू किया है। अगर हम देखेंगे, अगर पैसेंजर्स आ रहे हैं हमारे पास बुकिंग्स करवाने के लिए, तो उस बिहाफ में हम ट्राई कर सकते हैं कि हम दूसरी जगह के लिए भी ट्रेस चालू कर सकें। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कि अगर कोई यात्री आता है तो उसका टिकट, क्या आप लोग उसका फेयर वगैरह कैसे करते हैं? फेयर का क्या सिस्टम है वो मुझे बताइए। फेयर जो रेलवेज़ ने डिसाइड कर रखा है, IRCTC के जो भी चार्जेस है, कन्वीनियंस फीस है, वो इंक्लूड होके ही फेयर उतना ही देना पड़ता है। उससे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हम उनसे लेते नहीं हैं। मतलब कि यहाँ से दिल्ली का जो किराया होगा वो आप ले लेंगे और आप टिकट यहीं हाथों हाथ बना करके दे देंगे। तो ये एक विशेष सेवा है भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे के अधिकारी जो हैं वो इस वक्त में आप देख सकते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बैठे हैं और उन यात्रियों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था यहाँ पे किए हैं जो यात्री जिनका विमान कैंसिल हो गया हो, और उसके बाद उनके लिए विशेष तौर पे काउंटर बना करके हाथों हाथ कंफर्म टिकट दिया जा रहा है। और ये सेवाओं के लिए अलग अलग रेलवे स्टेशन जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज तिवारी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद एयरपोर्ट। इंडिगो विमान के यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन भारतीय रेलवे का स्पेशल कोटा उन यात्रियों के लिए वरदान बन रहा है। पश्चिम रेलवे में DRM पद पर कार्यरत वेद प्रकाश से एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे भारतीय रेलवे का भी काउंटर वहाँ पे देखा जा रहा है और लगातार यात्रियों को संपर्क साध करके उनकी मदद की जा रही है। किस तरह से आप लोग जुट रहे हैं, किस तरह से आप लोग मदद कर रहे हैं? अहमदाबाद एयरपोर्ट में रेलवे ने MII हेल्प डेस्क लगाया है। ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स में अक्रॉस द इंडिया ये की गई है। इसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि क्या ट्रेन अवेलेबल है। अगर वो टिकट नहीं लेने के, खुद लेने के इसमें नहीं है, तो टिकट काउंटर भी वहाँ बनाया गया है कि उनको टिकट दिया जाए। कुछ स्पेशल ट्रेनें जा रही हैं उसमें टिकट दिया जा रहा है, और जो रेगुलर ट्रेनें चल रही हैं उसमें भी हम उनको टिकट दे रहे हैं। जैसे अहमदाबाद में जयपुर के लिए, अहमदाबाद से पुणे के लिए, बेंगलोर के लिए, मुंबई के लिए और दिल्ली के लिए, इन सारी डेस्टिनेशनों में जिनकी भी आवश्यकता थी उसको हम लोगों ने लोगों को उनसे रिक्वेस्ट लेकर के और उनको फुलफिल किया है। आम विरोध के बावजूद कबीर ने कल मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम से मस्जिद की नींव रखी, और आज जिस ढंग से कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों का जमावड़ा लगा है, इस धर्म युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं और अलौकिक गीता का पाठ हो रहा है। यानी एक दिन पहले जिस बंगाल में बाबरी की बात हो रही थी, वहीं आज गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम साधु संत इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आध्यात्म का अलग अलग रंग दिख रहा है, शौर्य का प्रदर्शन किया जा रहा है, सनातन की शक्ति दिख रही है, संतों की मौजूदगी है, सनातन का संदेश दिया जा रहा है। और देखिए लाखों का जमावड़ा, और कल जो कुछ भी हुआ था और अब सनातनियों की शक्ति ये देखने को मिल रही है। ये कल की तस्वीर है जब एक नींव रखी गई थी, और इसके साथ साथ गीता पाठ की भी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री, इसके साथ साधु संतों का समागम यहां पर किया गया है। तो हिंदुओं के नवजागरण के लिए इस भागवत गीता पाठ का आयोजन किया गया है।
बाबा बागेश्वर समेत साधु संतों का जुटान यहां पर देखने को मिल रहा है। और देखिए ये धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर आप देख रहे हैं अभी आप, जहां साधु संतों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर के अपना पक्ष मजबूती से धीरेन्द्र शास्त्री अब तक रखते आए हैं। लेकिन कल की अगर बात करें, और कल जिस तरीके से एक नींव रखी गई मुर्शिदाबाद में, बाबरी के नाम से मस्जिद की नींव रखी गई, और इसी को लेकर के अब ये विरोध भी एक तरीके से देखने को मिल रहा है। और ये संदेश भी है कि सनातन की शक्ति कितनी बड़ी है। यहाँ शौर्य का प्रदर्शन हो रहा है और ये पूरा जगह सनातनियों से भरा है, लाखों की तादाद है, लोग इकट्ठा हैं, अलौकिक गीता का पाठ हो रहा है। और इस बीच ये तस्वीर देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है, लेकिन आज भी फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें लगातार आ रही हैं। देश भर के एयरपोर्ट्स पर हालात पहले से बेहतर तो हैं, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। कई एयरपोर्ट्स पर अभी भी लोग फंसे हैं, जिनमें विदेश जाने वाले कई नागरिक भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक आज सुबह हैदराबाद से 115, मुंबई से 8 और चंडीगढ़ से 3 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी। इसके अलावा बेंगलोर और मुंबई से भी कई फ्लाइट्स के कैंसिल होने की खबर है। तो देखिए आज भी फ्लाइट की कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में 115 फ्लाइटें आज रद्द हुई हैं और ऐसे में एयरपोर्ट पर ये तस्वीर पर ये मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे ही अलग अलग राज्यों के एयरपोर्ट से ये तस्वीरें सामने आई है एयरपोर्ट की। और ये जो नोटिस जारी किया गया है, सीईओ को नोटिस जारी किया गया है डीजीसीए की तरफ से कि आप 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए, आपने सही सूचनाएं यात्रियों तक पहुंचाई नहीं, सुविधाएं रखी नहीं, और ऐसे में यात्री परेशान हुए, उसकी जवाबदेही कौन लेगा। तो लगातार जो एक्शन है वो दिख रहा है केंद्र सरकार के स्तर से भी, डीजीसीए के स्तर से भी, और सीईओ को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पूरे मामले को लेकर के जवाब दें। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हालात अब भी सामान्य नहीं है। घंटों से फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट्स के लगातार कैंसिल होने से अफरा तफरी का माहौल है। संवाददाता रोहिणी स्वामी की इस रिपोर्ट को देखिए। सबसे ज्यादा अगर लोगों की दिक्कतें हुए हैं इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कैंसिलेशंस बाकी एयरपोर्ट्स देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हुए हैं। दिखा रही हूँ आपकी कि बोर्ड देख रहे हैं अभी भी कैंसिल चल रही है। बहुत सारे करीब 60 फ्लाइट्स आज के दिन ही कैंसिल हुए हैं। पता जैसे हमको पता है कि जिस तरह से कि इंडिगो की फ्लाइट्स में बहुत ज्यादा ऐसे हुए हैं कि कैंसिलेशन जो है, पर बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो पहले से ही आके यहाँ पे रुक गए हैं। अब आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप बताएं आप कहाँ से कहाँ जा रही हैं और पहले से आ गए थे आप? कितने घंटे पहले आ गए यहाँ पे एयरपोर्ट? हम अभी जस्ट आए हुए हैं और हमारी फ्लाइट दोपहर 1:30 बजे की है। एक्चुअली हमारा फ्लाइट का स्टेटस अभी तो फ़ोन पे दिखा रहा है हमको कि ऑन टाइम है, मगर अब ने ऐसा सुना है कि इधर आके भी पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। इसलिए प्री स्टेटस जानने के लिए हम इधर अभी पहले से आ चुके हैं। आपकी बोर्डिंग पास आ चुकी है आपके पास? ना, नहीं आए अभी। आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी क्या कोई दिक्कतें हैं आपको यहाँ पे एयरपोर्ट में? क्योंकि यहाँ पे मैंने कभी ऐसे चेयर्स नहीं देखे जितने लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। नहीं, हम दोनों साथ ही अहमदाबाद से ही है, बेंगलोर से अहमदाबाद जा रहे हैं और ट्रैफिक के हिसाब से और वो फ्लाइट डिले हो रही है इसलिए हम पहले ही आ गए हैं। बेंगलोर एयरपोर्ट में ऐसे लोग वेट करते हुए या पहले से आते हुए नहीं देखे हैं। दूसरी बात यह है कि जब कोई ऐसे फ्लाइट कैंसिलेशंस होते हैं वो वेटिंग एरिया अंदर होती हैं और लोगों को उनकी सुविधाएं देते हैं, जिसके वॉशरूम के, क्योंकि बुजुर्ग लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोगों की बीमारी हो सकते हैं, कुछ लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हों। हमने 1-2 बार ये भी इमेजेस देखे थे जहाँ पे लोग अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से हरिद्वार जाने की कोशिश करें पर उनके फ्लाइट्स कैंसिल हुए। यही है दिक्कतें, बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो रही है, कष्ट हो रही है, और फिर उनका कहना है कि एयरपोर्ट आने के बाद ही उनको पता चलता है कि उनकी फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है या कैंसिल हो रही है। तो इतने दूर, अगर आप बेंगलोर जानते हैं तो एयरपोर्ट करीब 40-45 किलोमीटर दूर है सिटी से, और लोग आते हैं दूर दूर से, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअली रेलवे टिकट भी बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी नहीं मिल रहे थे। तो उनकी क्या हालत हो सकती है। रोहिणी स्वामी, बेंगलुरु, न्यूज़ इंडिया के लिए।
दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हालात अब भी बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कई यात्री रात भर से फंसे हैं, किसी की फ्लाइट कैंसिल हुई तो कोई लगातार शेड्यूलिंग से परेशान है। टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें हैं और बैगेज कलेक्ट करने को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। टर्मिनल 1 पर हजारों बैग्स का ढेर एयरलाइंस के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है। हमारे संवाददाता जावेद की इस रिपोर्ट को देखिए। यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर अभी ऐसे कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं अगली फ़्लाइट्स का, रिफ़ंड्स का, और किस तरह से उन्हें परेशानियाँ हुई हैं वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ ऐसी केस स्टडीज़ और कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको बहुत ज़रूरी काम से पहुँचना था अपने टाइम से, लेकिन वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। यहाँ पर ऐसे ही मुझे दो शख्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। ये कहाँ जाने वाले थे, कहाँ से आ रहे हैं? अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते थे और कब से यहाँ पर फंसे हुए? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद गुलाब अली काजी। मैं 6 तारीख शाम को 5 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँचा। 7 तारीख सुबह मेरा फ्लाइट था गुवाहाटी, दिल्ली टू गुवाहाटी। जी दिल्ली टू गुवाहाटी से फ्लाइट था आपकी 7:45 में। अभी मैं उस टाइम गया, बोल रहा आपका फ्लाइट कैंसिल है। ठीक है, अब बोला जो ठीक है अभी वो फ्लाइट कैंसिल है तो थोड़ा बाद में दे दो। 8, 9, 10 बजे बोल रहे आज फ्लाइट नहीं है। 11:30 की बता रहे हैं ये फ्लाइट का। कहाँ जाना था आपको? ईटानगर जाना है। डायरेक्ट फ्लाइट ईटानगर? हाँ जी सर, जाना तो किमिंग है। मैंने मेरा यानी कि कल की मेरी वो हाजिरी है, छुट्टी आया था मैं। 8 तारीख को आपको ज्वाइन? हाँ, हाजिरी है मेरी 8 तारीख की सर। अच्छा, अभी पता नहीं अब कैंसिल होगी या फ्लाइट या फिर क्या होगा, कोई पता क्या नहीं। सूचना मिल पा रही है? सूचना तो सर अभी तो दिखा रहा है इसमें, बाद में फिर शायद कैंसिल कर देगी। लंदन से आ रही है गोवा से उसको आना था यहाँ दिल्ली। अच्छा। तो उसका सारा प्रोग्राम गोवा का सारा वहाँ सेट था। अब अचानक इन्होंने अभी एक मैसेज भेजा है कि वो फ्लाइट को उन्होंने अपनी मर्जी से दोपहर की 2 की जगह रात के 12 बजे कर दी। और दैट ऑल्सो गोवा से दिल्ली आनी, गोवा से यहाँ आनी थी। वो उसको उन्होंने पहले कहा कि आप बॉम्बे जाइए, बॉम्बे से वहाँ आइए। मतलब इट इज जस्ट अ मेस, टोटल मेस। और कुछ कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑफ देयर ओन दे चेंज द फ्लाइट्स। अपने आप पहले थी डायरेक्ट और अब कर दी हॉपिंग, और हॉपिंग का टाइम इतना गड़बड़ कर दिया। अब वो बेचारी 2 बजे ये समझाइए कि यहाँ उन्हें किस टाइम पहुँचना था और अब जो नई सूचना आपके पास 2 बजे उनको चलना, गोवा दोपहर को 2 बजे गोवा से चलना था। नहीं, अभी नहीं, इट्स टाइम, अभी कुछ टाइम है, 4-5 दिन है। अच्छा, हाँ 4-5 दिन। हाँ, लेकिन उन्होंने पहले ही सब गड़बड़ कर दी है। अब वो लंदन से आ रही है गोवा से उसको आना था डायरेक्ट दिल्ली, उन्होंने कर दिया गोवा बॉम्बे दिल्ली। अब होटल से वो चेकआउट करेगी 12 बजे चेकआउट करके रात के 12 बजे को फ्लाइट दी है, तो 12 घंटे कहाँ जाएगी वो? इंडिगो की लड़खड़ाई सेवा का असर पटना में भी देखने को मिल रहा है। यहां भी कई विमान रद्द कर दिए गए हैं। इस कारण से यात्री खासे परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि हम लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार प्लानिंग कर रखी थी, मगर अचानक से विमान रद्द होने के कारण अब परेशानी बढ़ गई है। इंडिगो विमान सेवा से जुड़े कर्मी कुछ बताने से बच रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट की जो है कार्यशैली को लेकर के पटना में भी असर देखने को मिल रहा है। कई विमानें जो है वो रद्द हो जा रही है, तो यात्री जो हैं उस कारण से परेशान हैं। हालांकि जो इंडिगो के जो कर्मी हैं वो कुछ संतोषजनक जवाब जो है वो लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से लोग ज़रूर थोड़े परेशान हैं। बताते ये चलें कि पूरे देश में इंडिगो के विमान के जो परिचालन है उसमें असर पड़ा है और इस कारण से कई फ्लाइटें जो है वो रद्द हो रही है। इस कारण से जो लोग हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं। देख सकते हैं कि पटना में भी लगातार विमान का जो है परिचालन वो रद्द कर दिया जा रहा है और इस कारण से जो यात्री हैं वो यहाँ पे परेशान नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लगातार यात्री जो है चूँकि पहले से टिकट करा रखे हैं तो उन्हें सेवा नहीं मिल रही है। इस कारण से लोगों की कह सकते हैं कि परेशानी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि यात्री जो है वो अपने गंतव्य स्थान पे जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और जो यात्री हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ जाना है और कोई किस तरह की कोई परेशानी है क्या इंडिगो में? हाँ, वो फ्लाइट कैंसिल हो गया, दिल्ली जाना है मेरे को, तो हाँ तो बस उसी किलोमीटर में। क्या बता रहे हैं ये लोग? तो सारा फ्लाइट आज का है ही, पर दिल्ली से यहाँ पटना से दिल्ली वाला कैंसिल कर दिया है। अब इसको कन्वोकेशन है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो बस वही बात करने आए कि किसी तरह एडजस्ट कीजिए कहीं पर भी।
जो विमान कैंसिल हो रही है, इस कारण से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग इसी बात को लेकर के लगातार नाराज़गी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कब तक इन लोगों की हालात जो है वो सुधरती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चले